वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज का टॉपिक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक इरा के फादर भी माने जाते हैं और पोइट ऑफ नेचर भी, क्योंकि इन्होंने मोस्टली पोएम्स अपनी नेचर पे लिखी हैं। और आज की पोएम्स से आपको पता चल जाएगा कि ये नेचर पे किस तरह से फोकस करते हैं, किस तरह से इनकी थीम नेचर होती है। तो लेट्स स्टार्ट। आज की पोएम का नाम है द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम के भी दो नाम हैं, डैफोडिल्स और आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये दोनों नाम इसके हैं। और डैफोडिल्स इन फूलों पे लिखी है जो कि इस तरह से कुछ दिखते हैं। इस पोएम के 4 स्टैंजाज हैं, हम वन बाय वन क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills। अब यहाँ इन 2 लाइन्स में पोइट अपने आप को कंपेयर करते हैं एक क्लाउड से, कि मैं एक क्लाउड की तरह अकेला तन्हा वॉन्डर्ड मतलब घूम रहा था विदाउट एनी एम। वॉन्डर्ड मतलब घूमना बगैर किसी मकसद के। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि तैरता था वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर। When all at once I saw a crowd, कि एकदम मैंने देखा एक क्राउड, किसका? A host of golden daffodils, एक झुंड गोल्डन डैफोडिल्स का। Beside the lake, beneath the trees। इस लाइन में वो इन फूलों की लोकेशन बताते हैं कि वो झील के नज़दीक और दरख्तों के नीचे था। Fluttering and dancing in the breeze। Fluttering means लहरा रहा था, और डांसिंग इन द ब्रीज खुशबूदार हवा में। होप कि ये स्टेंजा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। यहाँ भी वो फूलों को स्टार्स से कंपेयर कर रहे हैं कि वो एक स्टार्स के मानित शाइन कर रहे थे लगातार और टिमटिमा रहे थे मिल्की वे पे। मिल्की वे वो रास्ता जहाँ पे ये फूल उगे थे। They stretched in never ending line। Stretched means खिंचे हुए थे एक ना ख़त्म होने वाली लाइन पे। कहाँ? Along the margin of a bay। बे कहते हैं खलीज को, कि वो उस खलीज पे उगे हुए थे ना ख़त्म होने वाली लाइन तक। 10,000 saw I at a glance, मतलब इतने ज़्यादा थे कि 10,000 उन्होंने एक ही नज़र में देख लिया। Tossing their heads in sprightly dance। Tossing means कि वो साइड टू साइड मूव कर रहे थे अपने सर को, और स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली मतलब बहुत ही जिंदा दिल डांस कर रहे थे। तो होप ये स्टैंजा भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। यहाँ फिर जो है वो बता रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो बहुत ही अच्छा सा डांस करती हैं, लेकिन ये जो फूल हैं दे आउटडिड, के उन्होंने उससे भी ज़्यादा, वेव से भी ज़्यादा स्पार्कलिंग डांस किया। और गिली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी से। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। गे का मतलब खुशी, यहाँ भी खुशी है। गे का मतलब कि एक पोइट जो है वो अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, लेकिन एक बहुत ज़्यादा खुशी। इन सच अ जोकंड कंपनी। जोकंड मीन्स रंगीन, कि इस कंपनी में उनको क्या मिला? एक खुशी मिली। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। उन्होंने वो घूरते रहे, देखते रहे। गेज मतलब मुस्तकिल उसको देखना, लेकिन फिर एक छोटी सी सोच उनके जहन में आई कि उन फूलों को देखने के बाद कौन सी दौलत उनके हाथ लगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। For often when on my couch I lie। couch means अपने जो ये बेड पे लेटते हैं जब कभी। in vacant और in pensive mood। vacant मतलब खाली और pensive दुखी। they flash upon that inward eye। और फिर वो जो एक मेरे जहन के किसी हिस्से में, किसी गोशे में वो जो फ्लैश रह गया है उन फूलों का, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो वो मुझे उस तन्हाई में, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, तन्हाई में ब्लिस देता है। ब्लिस कहा जाता है कंप्लीट हैप्पीनेस को। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और फिर शुरू कर देता है डांस उन डैफोडिल्स से।
तो होप कि ये तमाम लाइन्स आपको क्लियर होंगी और ये चारों स्टैंजास क्लियर होंगे, और आपको यहाँ ये भी पता चल गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की थीम नेचर होती थी, इसीलिए उनको पोइट ऑफ नेचर कहा जाता था कि वो नेचर को बहुत ज़्यादा एड्रेस करते थे और बल्कि वो नेचर को गॉड मानते थे, क्योंकि वो समझते थे कि नेचर से ही तमाम खुशियाँ मिल जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपको होप के समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।